हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काईबेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कैसे हम एरे को स्ट्रक्चर के साथ मिक्स करके रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखिए, हमने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड स्टूडियो ये हेडर फाइल ली, फिर हमने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने तीन चीजें ली हैं। कैर नेम, जिसमें लिमिट दी है 20 कैरेक्टर, देन इंटीजर रोल नंबर, फ्लोट में मार्क्स लिए हैं क्योंकि आप डेसिमल में भी मार्क्स दे सकते हैं, जैसे 65.5 या कुछ। रोल नंबर इंटीजर में लिया है क्योंकि रोल नंबर कंप्लीट होता है। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर एरे जो स्टूडेंट में STUR वेरिएबल लिया है, इसकी लेंथ दी है 10। यानी स्ट्रक्चर में जो आप वैल्यूज लेंगे उसमें 10 का स्पेस कवर है, यानी 10 वैल्यू आप दे सकते हैं। तो फिर इसके लिए मैंने 10 वैल्यू यूजर से लेने के लिए मैंने एक लूप चलाया 0 से 9 तक। i इक्वल टू 0 लिया, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। इसके बाद मैंने मैसेज दिया प्लीज इंटर द नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। चूंकि नेम स्ट्रिंग में होता है तो मैंने स्ट्रक्चर का जो एरे स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल लिया था स्टूडेंट के साथ STUARR, मैंने उसके साथ पहले i को रखा क्योंकि जब लूप चलेगा तो जीरो की वैल्यू इस i के अंदर सबसे पहले आएगी, यानी STUARR 0 डॉट नेम, यानी पहला जो नाम होगा वो एरे के 0 वाले सेल के अंदर जाएगा। एंड STUARR I यानी 1 नंबर, जब 0 के अंदर रोल नंबर आएगा। इसके बाद फिर इसमें STUARR में I जो लिया है इसमें 0 आएगा तो इसमें आप मार्क्स डालेंगे। ओके, अब आपने तीनों चीजें डाली, ये एक बार किया, लेकिन ऐसा वो 9 टाइम्स, 0 to 9 टाइम्स चलेगा, यानी 10 टाइम्स आपसे वो नेम लेगा, रोल नंबर लेगा और मार्क्स लेगा। इसके बाद आपको सिंपली उसको लूप को चला देना है फिर से 0 to 9 तक, और उसके अंदर उसको प्रिंट कराना है स्ट्रक्चर वाले वेरिएबल के साथ में। आपने स्टूडेंट का जो वेरिएबल लिया था वो STUARR लिया था, तो आपने उसको चलाया STUARR I यानी 0 डॉट नेम, यानी पहला नाम 0 वाला वो निकाल कर यहाँ प्रिंट कराएगा। STUARR 0 जब यहाँ आएगा तो उसका रोल नंबर प्रिंट कराएगा। STUARR 0 यानी मार्क्स प्रिंट कराएगा। ऐसे जब वो 9 टाइम चलेगा तो जो वैल्यूज 9 टाइम्स आपने अंदर पहले डाली हैं वो उनको लाइन से आपको प्रिंट करा के दिखाएगा। तो इस तरह से हमने एरे के थ्रू, एरे का यूज करके स्ट्रक्चर के साथ में हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू।